रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में चेंबर के 63वें वार्षिक के मौके पर साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेंबर के अध्यक्ष रोहित खेतान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए गर्व का विषय है कि संस्था ने इतने वर्षों का सफर सफलतापूर्वक तय किया है। उन्होंने जानकारी दी कि सभा में पिछले वर्ष के ऑडिटेड खातों को पास किया गया, एक नए ऑडिटर की नियुक्ति की गई और पिछले साल के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर चेंबर के 200 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे। चेंबर के अध्यक्ष रोहित खेतान ने कहा कि चेंबर न सिर्फ एक व्यावसायिक संस्था है बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी करती है। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन और व्यापारियों के बीच एक सेतु का काम करना चेंबर का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान समय में व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सरकार की नीतियां और ऑनलाइन व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है। हम लोगों का ये 63rd एनुअल जनरल मीटिंग था, जो कि किसी भी संस्थान के लिए गर्व का विषय होता है। 63वें सोपान पर पहुंचना हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। आज का मुख्य एजेंडा था हमारे पिछले साल के ऑडिटेड अकाउंट्स को पास कराना, एक हमारे नए ऑडिटर नियुक्त करना और पिछले साल हम लोगों की जो कार्य की जो डिटेल्स थी वो अपने मेंबर्स के आगे पेश करना। बहुत ही अच्छी तरह ये सारी मीटिंग सुचारू रूप से हुई। 200 से ज़्यादा मेंबर्स ने इसमें योगदान दिया और आज का जो प्रमुख विषय था यह चर्चा करना कि चेंबर के आगे के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी, एक स्ट्रेटजी बनानी और आगे हम लोगों को क्या करना है यह डिसाइड करना कि चेंबर जो अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए सामाजिक दायित्वों को भी पूरा करता रहेगा, प्रशासन के साथ, पॉलिटिकल नेतृत्व के साथ और हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो परेशानियां हमारे व्यापारी भाइयों को या आम नागरिकों को आती है, उसमें हम लोगों को और सुचारू भाव से सम्मिलित होना पड़ेगा और उनको उजागर करके उनको दूर कराने की चेष्टा की जाएगी। व्यवसाय देखिए, व्यवसायी के लिए तो अभी व्यवसाय ही अपने आप में एक चुनौती बन गई है। जो दौर है छोटे व्यवसायी के लिए बहुत अच्छा दौर नहीं है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऑनलाइन से बहुत लंबा कंपटीशन मिल रहा है, व्यापारी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को उनको जागरूक करना भी जरूरी है, उनको नए व्यापार के बदलते परिवेश से उनका दर्शन कराना भी जरूरी है और कैसे हम लोग उनकी परेशानियों को सरकार के संज्ञान में लाकर दूर करा सके, ये और ज्यादा जरूरी है। अभी देखा जा रहा है रानीगंज में कुछ करके प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग व्यापारियों से ये रिक्वेस्ट, रानीगंज एक बहुत पुराना शहर है। रानीगंज क्यों, इस अंचल के जितने भी शहर हैं या पुराने पूरे इंडिया में जो शहर हैं उनमें रोड की डेंसिटी नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ गई है। उस पॉपुलेशन के कारण सिविक एमिनिटीज नहीं बढ़ने से व्यापारी मजबूर है कि उसी परिवेश में उतनी सी सीमित जगह में उसको अपना व्यवसाय चलाना पड़ता है। फिर भी हम लोग सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आम नागरिक को असुविधा नहीं हो, उसको मानते हुए हम लोगों को अपना व्यवसाय करना चाहिए और उसी में हम लोग प्रयत्नरत रहते हैं। आज प्रशासन से तो यही रिक्वेस्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जितनी वह व्यापारियों के लिए या व्यवसाय के लिए देंगे उतना ही एक इलाके का उन्नयन होगा, ग्रोथ होगा। आज लेडीज विंग में कुल मिलाकर आज के दिन हम लोगों की 132 मेंबर्स हो गई हैं, जो कि एक रानीगंज में एक नए कल्चर को दर्शाती है। यह सभी उद्यमी महिलाएं हैं जो किसी न किसी रूप में अब व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आप ये समझिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कोई जॉब कर रही हो या इंडस्ट्री चला रही हो या कोई कैटरिंग का बिजनेस हो, होम डिलीवरी हो, किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। तो यह आज के दिन नारी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के व्यवसाय जगत में भी आ रही है। यह बहुत अच्छा संकेत है। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।